टिकटॉक की भारत वापसी पर केंद्रीय आईटी मंत्री ने लगाया ब्रेक, कहा बैन हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, भारत में टिकटॉक की वापसी की चर्चाएं अब विराम लग गया है। हाल ही में टिकटॉक की वेबसाइट कुछ यूजर्स के लिए ओपन होती दिखाई दी थी, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई थी कि शायद यह ऐप दोबारा भारत में लॉन्च हो सकता है। लेकिन अब खुद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। भारत में कुछ दिन पहले ही टिकटॉक की वेबसाइट अचानक से चलने लगी थी। भले ही सारे यूजर्स इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कुछ यूजर्स के पास यह ओपन हो रही थी। हालांकि ऐप तब भी प्ले स्टोर पर नहीं आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से ठीक पहले टिकटॉक की वेबसाइट एक्टिव हुई थी, इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत में टिकटॉक वापसी होने वाली है। लेकिन अब केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसको लेकर स्पष्ट जवाब दिया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मनी कंट्रोल को दिए इंटरव्यू में बताया कि टिकटॉक पर बैन हटाने के बारे में किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद स्पष्ट हो गया है कि हाल फिलहाल में भारत सरकार टिकटॉक पर बैन लिफ्ट करने के बारे में कोई विचार नहीं कर रही है। वहीं देखिए, अश्विनी वैष्णव से यह पूछा गया कि क्या चीनी निवेशक भारत के टेक सेक्टर में वापसी करने वाले हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या होता है। भारत एक पारदर्शी देश है और नीतियों को सभी के साथ स्पष्ट रूप से साझा किया जाएगा। बता दें कि 2020 तक टेंसेंट, अलीबाबा और सुनवेई जैसी चीनी कंपनियां भारत स्टार्टअप्स में अरबों रुपयों का निवेश कर चुकी थी। भारत में सरकार ने जून 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था। तब टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद जनवरी 2021 में टिकटॉक पर यह प्रतिबंध स्थायी कर दिया गया था। बैन के बाद टिकटॉक के ऐप को एप्पल और गूगल ने अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था। भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा बाजार था। तब भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। सरकार ने टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस के अन्य ऐप्स जैसे हेलो और कैपकट पर भी प्रतिबंध लगाया था। भले ही टिकटॉक की वापसी ना हो रही हो, लेकिन भारत और चीन के बीच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दोनों देशों में बातचीत है। इस पर आईटी मंत्री ने कहा कि इस उद्योग में ग्लोबल सप्लाई चेन की इन्फ्रोटेक्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में दोनों देशों की कंपनियां संयुक्त तकनीक शेयर करने का मौका तलाश रही हैं। तो साफ है कि टिकटॉक की वापसी खबरें सिर्फ अटकलें ही थी। आईटी मंत्री के बयान के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि फिलहाल सरकार टिकटॉक को भारत में दोबारा आने की इजाजत नहीं दे रही है। लेकिन दूसरी ओर भारत और चीन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बातचीत जरूर कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को लेकर। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।